हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नामिका जलंधरा, चीफ कंसल्टेंट रूट क्योर होम्योपैथी। कोविड, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो इन्फेक्शन है बहुत सारे लोगों में हुआ था और इन्फेक्शन के बाद भी बहुत से लोगों में जो है सिम्टम्स रह रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पोस्ट कोविड केयर के बारे में जानेंगे, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें लेना है और रिकवरी जो है इसकी कितनी फास्ट हम कर सकते हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सिम्टम्स बताऊंगी, उसी में ही हम जानेंगे हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है जिससे कि रिकवरी फास्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट के बारे में, जो कि लोगों में सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम था कि स्मेल और टेस्ट लॉस हुआ था इन्फेक्शन के दौरान, पर रिकवरी जो है इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपका स्मेल का जो टेस्ट है और स्मेल के जो सेंसेस है और टेस्ट के सेंसेस है ये रिकवर हो जाने चाहिए। पर अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ कर सकते हैं, हमें स्मेल से रूबरू होना है, मीनिंग हमें स्मेल से एटलीस्ट ट्राई करना है, दिन भर में डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल हमें इनहेल करना है ताकि हमें ब्रेन्स में सिग्नल पहुंच सके और हमारी जो स्मेल की सेंसेस है ये एक्टिव हो सके। ये एक पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको नेजल सिक्रेशंस चल रहा है, कोराइजा चल रहा है, जुकाम है, स्टिल स्टफीनेस है या आपको कोई नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका हमें ट्रीटमेंट करवाना है। बिकॉज काफ़ी बार ये होता है कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद हमारे नेजल पैसेजेस में स्वेलिंग आ जाती है या एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है। इसके कारण भी स्मेल का जो सेंसेस है उसे टाइम लगता है रिकवर होने में। तो यहाँ पर हम दवाइयों की हेल्प कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, ऑलरेडी आपने ये भी फॉलो कर दिया और फिर भी स्मेल के सेंसेस नहीं आ रहे, तो यहाँ पर होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है, जिससे कि ना कि अपने स्मेल और टेस्ट का जो सेंसेस है वो रिकवर हो जाए, बल्कि आपको इसके साथ में अगर कोई कारण होंगे, जैसे मैंने नाक के कारण बताए, वो भी साथ के साथ रिकवर करते हैं। जिनमें से कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे लेमना माइनर, पल्सैटिला, ये कुछ दवाइयां हैं जो सिम्टम्स के हिसाब से हम देते हैं और उसके हिसाब से आपकी जो ट्रीटमेंट है, रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। सेकंड जो सिम्टम आ रहा है लोगों में वो है वीकनेस। तो वीकनेस, पहले हम जानें ये वीकनेस होता क्यों है। जब भी कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है, भले वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है मसल्स में डैमेज करना। ये कहीं पर भी आपकी बॉडी में हो सकता है। तो अक्सर जब भी इन्फेक्शन शुरू होगा, हमें बॉडी पेन या मसल पेन सबसे ज़्यादा महसूस करता है और यही चीज़ है इन्फेक्शन के बाद भी हमें रह जाती है। सो कोविड के केसेस में भी यही हो रहा है। बहुत से लोगों में वीकनेस और जॉइंट पेन्स, मसल पेन की शिकायत रह रही है, जिसे रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब इसकी जो रिकवरी है वो अक्सर 3 हफ्ते से लेके महीने भर में हो जाना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ इस प्रकार फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हाइड्रेशन अपना अच्छे से अच्छा रखें, जो कि है लिक्विड इनटेक अच्छा रखें। दिन भर में एटलीस्ट 3 लीटर जितना पानी पिएं। डाइट, एक बैलेंस डाइट आपकी फॉलो होनी चाहिए जिसमें सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो। थर्ड जो चीज़ है, प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन रखें। प्रोटीन्स अच्छे से अच्छे ले डाइट में, जिससे कि मसल रिकवरी या मसल रिपेयर जो है वो फास्ट हो जाए। और साथ ही साथ जो हम यहाँ कर सकते हैं, अगेन होम्योपैथी की दवाइयाँ फिर यहाँ पर बहुत अच्छा हेल्प कर रही है पोस्ट कोविड वीकनेस में, जिनमें कि कुछ दवाइयों के ऐसे नाम हैं, सिंकोनाम 200 हो गया, एसिड फॉस्फोरिकम हो गया, हाइड्रोसैनिक एसिड है। ये जो मेडिसिन है ये पोस्ट वीकनेस जो है, कोविड के वीकनेस है, इनमें रिकवर करने में बहुत अच्छा हेल्प कर रही है। पर ये सिम्टम्स के हिसाब से दिया जाता है, तो आप अपनी डॉक्टर की राय लें और उसके हिसाब से इन दवाइयों का स्टार्ट कर सकते हैं।
थर्ड जो सिम्टम जो लोगों में आ रहा है ज़्यादातर वो है खांसी या गले में खराश रहना। तो यहाँ पर दो कारण हैं गले में खराश के या खांसी के। सबसे पहली चीज़, जब इन्फेक्शन माइल्ड था आपका तो गले में म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है, ये एक कारण है। और दूसरा कारण खांसी का है लंग डैमेज का। सो जब आपको कोविड का इन्फेक्शन था, अगर उस टाइम आपको लंग डैमेज ज़्यादा था तो खांसी जो है ये रिकवर करने में टाइम ज़रूर ले रही है। पर यहीं पर अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, चेस्ट पेन आपको हो रहा है, या आप थोड़ा भी एफर्ट ले रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो रही है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर की राय लें और अपना ऑक्सीजन लेवल भी टाइम से टाइम चेक करते रहें, जिससे कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो आसान हो जाए। अब गले में खराश का कारण मैंने बताया म्यूकस का है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि गरारे हमें कंटिन्यू रखना है, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी है हमें ज़्यादा ठंडा चीज़ें भी नहीं लेनी है, जिससे कि गले का एरिया हमारा अफेक्टेड ना हो। यहाँ पर भी हम फिर से होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है। अगेन इसमें जैसे हिपार सल्फ है, कालीबाय है, कॉस्टिकम है, ये जो मेडिसिन के नाम हैं ये दिए जाते हैं अक्सर गले की खराश के लिए। इसके अलावा भी दवाइयाँ होती हैं, पर वो आपको आपके होम्योपैथिक डॉक्टर ज़रूर अच्छे से राय देंगे सिम्टम्स के हिसाब से। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई खांसी, तो खांसी में भी अगर लंग डैमेज बहुत ज़्यादा था, ब्रोंकाइटिस अगर आपको रह गया है, या निमोनिया का कौन सा स्टेज है, उसके हिसाब से दवाइयाँ हमें शुरू करनी पड़ती है। पर एट द सेम टाइम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखनी है। अगर आपके ऑक्सीजन लेवल स्टिल कम आ रहा है या बढ़ नहीं रहा है, तो आप प्रोनिंग पोस्चर स्टार्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी जो कि होता है हमारे लंग्स की एक्सरसाइजेस, तो ये आप कर सकते हैं। एक छोटा सा टिप यहाँ पर है कि आप बलून लेके ये इनहेल करें, जिससे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़े और हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर बढ़े। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में योगा की काफ़ी ऐसी एक्सरसाइजेज है, ये फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि नेचुरल वे में आपकी रिकवरी होती रहे। और सिम्टम्स अगर स्टिल आपको है, भले सूखी खांसी या गीली खांसी, उसके हिसाब से हम होम्योपैथी की दवाइयाँ ज़रूर यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम लोगों में आ रहा है वो है एंजाइटी से रिलेटेड। एंजाइटी या साइकेट्रिक सिम्टम्स मेंटल हेल्थ को लेके ज़्यादातर लोगों में हो रहा है कि वापस री इन्फेक्शन का एक खतरा या एक फियर बना है कि हमें क्या वापस से हो सकता है इन्फेक्शन। तो वो कॉन्स्टेंटली अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे, खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन करेंगे। ये एक एंजाइटी लोगों में पैदा हो रही है। नींद नहीं आना, ये एंजाइटी हो रही है। प्लस डिप्रेशन भी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज आइसोलेशन में इतने दिन रहे थे इसलिए। जो कि 14 दिन आइसोलेशन में रहते हैं, तो काफ़ी बार मेंटल हेल्थ भी यहाँ डिस्टर्ब हो रही है। तो हमें यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम सबसे पहला बात करना शुरू करें। अगर हम कुछ फील कर रहे हैं मेंटली, कुछ भी आपको परेशानी हो रही है, आप किसी से बात करें, शेयर करें अपनी फीलिंग्स, लोगों से इंटरैक्ट करें, सोशलाइज थोड़ा हों। सोशलाइजिंग का मतलब डिस्टेंस से ही, पर एटलीस्ट अपने घर वालों से बात करें, साथ में मिलकर आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड साथ के साथ यहाँ पर भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता ज़रूर ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं और रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये हम कर सकते हैं। इसके साथ के साथ जो नेक्स्ट सिम्टम लोगों में आ रहा है वो है हाई ब्लड शुगर लेवल्स, यानी कि डायबिटीज़ होना, जिनको पहले नहीं था और कोविड के इन्फेक्शन के बाद डायग्नोज हो गया कि ये डायबिटिक सिम्टम्स हैं और ये खुद डायबिटिक हो गए हैं पेशेंट। तो यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है। सबसे पहला डायबिटिक डाइट फॉलो करनी है, यानी कि डाइट में मीठा नहीं होना चाहिए, स्टार्ची फूड नहीं होने चाहिए। टाइम टू टाइम हमें कुछ इंटेक करना है खाने का, जिससे कि हमारा शुगर लेवल्स बैलेंस्ड रहे। एक्सरसाइज ज़रूर हमें यहाँ फॉलो करनी है। ज़्यादा हैवी एक्सर्शनल एक्सरसाइज नहीं होगी यहाँ, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और हल्की एक्सरसाइजेस जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो हमें ज़रूर करनी है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रह सके। एंड अगेन बिकॉज डायबिटीज़ है, हाई ब्लड शुगर लेवल्स है, तो यहाँ पर हम होम्योपैथी की दवाइयाँ, होम्योपैथी के लिक्विड
लिक्विड्स शुरू कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्दी आपके शुगर लेवल्स जो है वो बैलेंस रह सके। तो ये हमने जाना कोविड के सिम्टम्स के बारे में, पोस्ट कोविड केयर के बारे में। आपको स्टिल कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो जो आप डिस्कस करना चाहें, डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।